फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया, जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरिजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। सानह 9 मई पाक फौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से फारिग, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद गिरफ्त में हैं। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। DG ISPR की मीडिया ब्रीफिंग मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 9 मई के किरदारों को कानून के तहत सजा दी जाएगी। तादीबी कार्रवाई गैरिसन, फौजी तनसीबात, जिना हाउस का तकद्दुस पामाल होने पर की गई। फौरी रद्द अमल ना देकर फौज ने साजिश को नाकाम बनाया। अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो बैरूनी यलकार की राह हमवार होगी। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। 102 शरपसंदों के केसेस सिविल कोर्ट्स सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। इन तमाम मुल्जिमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल है, जिसमें सिविल वकीलों तक रसाई का हक उन्हें हासिल है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स में अपील का हक उन्हें हासिल है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं और इससे मुराद ये है कि इस एक्ट के तहत पहले से फाल थी और मौजूद थी। 9 मई के वाकयात को भुलाया जाएगा ना, मुलव्विस अफराद और मंसूबा साजों को मुआफ किया जाएगा। DG ISPR का 2 टोक मौक़िफ़, कहा 9 मई को इनकलाब का झूठा नारा लगाकर नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया। गिरफ्तारी के फौरन बाद 200 से जायद मकामात पर फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। 9 मई के वाकयात की मंसूबाबंदी कई माह से जारी थी। अब तक तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं, मजीद मिल रहे हैं। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थी। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया है। तमाम मुल्जिमान को तमाम कानूनी हुकूक हासिल हैं। मुल्जिमान को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक हासिल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पूरी जांच के बाद मौसर करार दिया है। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। 9 मई के बाद स्पेशल कोर कमांडर एलामिये में कहा गया कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर कौमी इत्तफाक राय पैदा करें, अवाम में एतमाद, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम पैदा और जमहूरियत मजबूत हो। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या पार्टी छोड़े, तहकीकात उसी तरह से चलेंगी। इंतखाबात की स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन तयन करता है कि इस इंतखाबात के लिए कितनी पुलिस, कितनी फौज चाहिए। वजारत दिफा दाखिली सूरत हाल को देखकर अफवाज की दस्तयाबी को यकीनी बनाती है। हमेशा और आइंदा भी इलेक्शन के लिए फौज की ड्यूटी होती है और होती रहेगी। उम्मीद है कि सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान किसी शहरी का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। विफाकी हुकूमत के एतराज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलहदा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह का 7 रुकनी बेंच से अलहदगी का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट भी शामिल। नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस में शफाफ ट्रायल बुनियादी इंसानी हुकूक, इंसानियत की तकरीम और आज़ादी का सवाल है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत करने वाला बेंच का हिस्सा बना। अवामी मफाद के केस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए था। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नवाज शरीफ की जानिब से अशाया, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की शिरकत।
मरीम नवाज भी शरीक हुई। दो बड़ी सियासी जमातों के बड़ों के दरमियान इलेक्शन की तारीख और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांग ली। गिलानी खानदान, परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद और दीगर अफराद के हलकों में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान और दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात हुई। मुल्क के फैसले वाशिंगटन, लंदन या दुबई के बंद कमरों में नहीं चाहिए। सिराज अल हक का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सियासी जमातों पर इदारों, खानदानों का कंट्रोल खत्म होगा तो जमहूरियत मजबूत होगी। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का हल है। स्टेटस को से निजात के लिए कौम अहल और ईमानदार लोगों को आगे लाए। लाहौर में 256 मिलीमीटर की बारिश, इंतजामिया के दावे बहाली गई। सड़कें नदी नालों में तब्दील, अंडरपासेस तालाब बन गए। जिना अस्पताल, जनरल अस्पताल और गंगाराम पानी पानी। सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम, मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। वासा हुकाम ने कहा कि बेशतर इलाके क्लियर करते हैं। वाबडा टाउन, फेसपुर रोड, फिरोजपुर रोड, सब्जाजार, शाहबाग समेत कई इलाकों की बिजली रात से बंद। इस्लामाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश। शेखपुरा, फैसलाबाद, कसूर, सरगोदा, चिन्नौर में बादल जमकर बरसे। सड़कों से बर वक्त नकासी यकीनी बनाई जाए। मोहसिन नकवी की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। पंजाब में बारिश से 13 अमवात हुई, 17 अफराद जख्मी हैं। पीटीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने से और छतें गिरने के 15 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। सिबी में सैलाबी रैली से रेलवे ट्रैक मुतासिर। कोहलू में नशेबी इलाकों में कई के फीट पानी जमा। रावलपिंडी का नाला लई भी बिफरने लगा। पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद हो गई। पिंड दादन खान में तेज बारिश के बायस पहाड़ी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज कारकुन आजम वकूफ़े अरफा आज अदा किया जाएगा। मना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन नमाज फजर के बाद हज के सबसे अहम रुकन असीम की अदायगी के लिए मैदान अरफात जाएंगे। फर्जंदान तौहीद मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुनेंगे। नमाज ज़ोहर और असर की नमाज से एक वक्त में कसर करके बढ़ेंगे। असर और मगरिब के दरमियान वकूफ होगा। गरूब आफ्ताब के बाद हजाज कराम मुस्तल्फा रवाना हो जाएंगे। मुस्तल्फा में नमाज मगरिब और नमाज इशा एक साथ अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले क़याम के बाद बरोज़ बुध नमाज फजर की अदायगी के बाद मना पहुँचेंगे। हजाज कराम जमरात में शैतान को कंकरियां मारने और कुर्बानी के बाद बाल मुंडवा कर एहराम खोल दें। रवां साल 30 लाख फर्जंदान इस्लाम हज की सादत हासिल कर रहे हैं। नाहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कायम मकाम सदर को मनसब संभालते ही क्विक एक्शन। फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। आइंदा माली साल के विफाकी बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असेंबली ने गुज़श्ता रोज बजट पास किया था। IMF की एक और शर्त मंजूर। शरह सूद में मज़ीद 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 21% से बढ़ाकर 22% कर दी। महंगाई की रोकथाम के लिए शरह सूद में 1% इजाफा करने का फैसला किया गया। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वस्त मुद्दत में महंगाई बढ़ने की रफ्तार को 5 से 7% तक लाने का हदफ है। पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए पुरुमीद। आज मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फराहम किए जाने का इम्कान। MEFP की मंजूरी के फौरी बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा और बोर्ड इजलास मुतवक्के। पाकिस्तान के $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग पर नरमी की दरख्वास्त। IMF ने $6 अरब की फाइनेंसिंग में नरमी के एवज मजीद टैक्स लगाने की शर्त आयद कर दी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। चौधरी परवेज इलाही जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जिस्मानी रिमांड के इस्तदा मुस्तरद। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने जमानत के लिए बैंकिंग कोर्ट से रुजू कर लिया। दायर दरख्वास्त में FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट क्रिकेट जंग से पीर ऑफ सियाल साहबजादा कासिम सियालवी ने PTI को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। कहा कि किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं।
स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को जिन्ना हाउस और फौजी तंसीबात पर दहशतगर्द हमलों की पुरजोर मुसम्मत। वफ्द का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। उधर शोहदा पाक फौज के लवाहिकीन भी सानह 9 मई पर अफसरदा। नायब सूबेदार आसिफ शहीद के वरसा का 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। कराची के माड़ी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम भगदड़ मचने से 20 खवातीन जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। 3 खवातीन की हालत तशवीशनाक। कोयटा में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम तकसीम के दौरान भगदड़, मुतादिद खवातीन बेहोश हो गई। चेयरपर्सन BISP शाजिया मरी का वाकयात का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। ईद कुर्बा में 2 रोज बाकी। शहर शहर मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की तलाश में तेजी आ गई। व्यापारियों से भाव-ताव जारी। ऊंचे दाम से शहरी परेशान। झंग में 15 मन वसनी रांझा और मजनू नामी बैल की धूम। कोयटा की मवेशी मंडी में बुलबुल नामी बकरा सबकी तवज्जो का मरकज बना। नजम सेठी की चेयरमैनशिप बचाने के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब की कोशिशें रायका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी की सिफारिश मुस्तरद कर दी। सूरत हाल को भाम कही नजम सेठी खुद चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर हो गए। चेयरमैन PCB का इंतखाब आज होगा या नहीं, मामला उलझ गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 17 जुलाई तक PCB चेयरमैन का इंतखाब रोक दिया। हुक्म इम्तना भी जारी। दरख्वास्त बाकायदा समात के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने PCB इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई की इस्तदा मुस्तरद कर दी। विफाकी हुकूमत PCB इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तानी कोहपेमाओं का एक और एहसास। तांगा पर्वत की चोटी सर कर ली। 4 कोहपेमाओं में साजिद सतपारा, शाह दौलत, इम्तियाज अली सतपारा और यूसुफ अली शामिल। साजिद सतपारा और शाह दौलत ने बगैर इजाफी ऑक्सीजन के नांगा पर्वत की चोटी को सर किया।